अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। लेकिन एक चीज़ जो है हमेशा से ये मेरा क्या बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, हम जब भगवान को ढूंढने की बात करते हैं या मानने की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है मंदिर। मंदिर ही क्यों लोग तो सब तो यही कहते हैं वो तो आपके इवन अंदर है, आपके आसपास है, लेकिन हम खोजने के लिए सिर्फ मंदिर ही जाते हैं। इसलिए क्योंकि हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जैसे हमें मूवी देखनी है तो हम पिक्चर हॉल जाएंगे, और हमें स्कूल पढ़ना है तो हम स्कूल जाएंगे, हमें कॉलेज पढ़ना है तो हम कॉलेज जाएंगे। अब हमें शांति और पाठ पूजा धूप बत्ती जलानी है तो हम मंदिर जाएंगे। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, परमात्मा स्वयं तुम्हारे अंदर है, बस हमें उसे फील करने की जरूरत है, महसूस करने की। वो शायद एक जगह है जहाँ पे जाके आप मेडिटेशन पॉइंट पे जाके जैसे हर चीज की एक जगह बनाई हुई है। राइट। जैसे लॉयर्स कोर्ट में जाएंगे, पुलिस अपने स्टेशन पे रहेगी, डॉक्टर अपना हॉस्पिटल्स में रहेंगे, तो वैसे ही मंदिर में भगवान है तो आप वहाँ उनको जाकर पूजो, महसूस करो। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि परमात्मा स्वयं तुम्हारे अंदर है। तो परमात्मा हमारे अंदर है, बस केवल हमें अपने मन की आंखों से उन्हें देखने की ज़रूरत है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मंदिर की बात कर रहे थे जी। एक तो आपने बताया भी मुरादनगर में। हाँ, मुरादनगर, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि मुरादनगर गाजियाबाद में, ठीक है, सिद्धपीठ मंदिर है हनुमान जी का। मुझे लगता है वहाँ लोगों को जाना चाहिए, चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और मैं जब भी वहाँ से लौटी हूँ मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ। और मैं हमेशा अगर कभी दुखी मन से भी गई, वैसे तो मैं दुखी मन से नहीं जाती, पर होता है कभी कभी आप मूड ठीक नहीं है, ऐसे ही चले गए बस दर्शन करने, लेकिन मैं वहाँ से जब लौटी हूँ तो कुछ अच्छा मेरे को एहसास हुआ है, फील हुआ है, कृपा का एहसास हुआ है। तो मुरादनगर गाज़ियाबाद में जो मंदिर है वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ लोगों को ज़रूर जाना चाहिए और बहुत ही शानदार मंदिर है, मतलब और कुछ एनर्जी फील जैसे बहुत सारे। एक मैंने आपको बताया अयोध्या में हनुमान गढ़ी, वहाँ भी सबको जाना चाहिए। वहाँ पर हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान, तो राजा को देखने जाना चाहिए और हमारे राम जी भी वहाँ हैं। और एक आपने देखा कनॉट प्लेस में सीपी में प्राचीन हनुमान मंदिर जिसको बोलते हैं, मुझे लगता है वहाँ पर वो जो बड़े वाले नहीं, वो करोल बाग में। हाँ, वो करोल बाग में, सॉरी। सीपी में है प्राचीन हनुमान मंदिर, बड़ा ही मान्यता है। और मंगलवार को आप मानोगे नहीं, सीपी तो पूरा ट्रैफिक से ब्लॉक होता ही होता है। मंदिर में बता रही हूँ मैं 2 किलोमीटर तक पूरा लाइन लगी होती है, और लोग चाहे रात के 11 बज जाएं, 12 बज जाएं, दर्शन कर, अगर एक बार लाइन में लग गए तो वो मुड़ के वापस नहीं जा सकते। फिर हनुमान जी से आपका कनेक्शन जो होता है ना, वो आपको अंदर खींच के ही रहते हैं। या तो जाओ मत, और जा रहे हो तो फिर आप सीधा अंदर जाओगे। वहाँ की बड़ी मान्यता है। और एक मरगट वाले बाबा भी आपने सुना होगा जो कश्मीरी गेट के पास। हाँ, मरगट वाले बाबा, मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोला कि आप वहाँ ज़रूर जाओ। मैं वहाँ कभी गई नहीं, और मैं सच बताऊँ मेरा सच में ही मन है, और आपने एकदम से बोल दिया। और एक वडोदरा गुजरात में है भीड़ भंजन हनुमान जी, मुझे लगता है वहाँ लोगों को जाना चाहिए। वहाँ किस रूप में पूजे जाते हैं वो? भीड़ भंजन हनुमान जी वो हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। और मैं अभी थोड़े दिन पहले, करण नाम है उनका, करण लाड, उनको सब कहते हैं कि हनुमान जी के लाडले। एक तो उनके नाम के पीछे लाड है तो लाडले। तो उन्होंने मुझे बताया था, और वो मेरे लिए बड़ी ही सुंदर एक फ़ोटो लेकर आए थे भीड़ भंजन हनुमान की। मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बोला था मैम आप एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर जब रामायण होती है तो हनुमान जी का जो मुख है वो स्माइलिंग फेस में आ जाता है उस मूर्ति का। हाँ, मैंने उनको बोला अच्छा ऐसा पॉसिबल है क्या? बोले बिल्कुल है मैम, हमने तो साक्षात देखा। उन्होंने मुझे तस्वीरें भी दिखाई हनुमान जी के पैरों की, क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी कि ये सब सच में ऐसा है? कह रहे एक्सपीरियंस है तभी तो फ़ोटो संभाल के रखा है। तो पैरों की फ़ोटो दिखाई, और भीड़ भंजन हनुमान जी में जो मुख है उनका, एक तो स्माइल का हमेशा ऐसा होता है, ऐसा है ना, बाकी ऐसा होता है थोड़ा सिंपल, अंदर की तरफ सिंपल। तो एक फ़ोटो में वो बिल्कुल ऐसे सिंपल है, लेकिन जब रामायण शुरू होती है, कोई भी वहाँ पर रामायण का पाठ कराते हैं तो वो हल्के से मुस्कुराते हैं। तो आई थिंक ये सब लोगों का विश्वास है, बिलीफ है, इसीलिए वो कहते हैं ना जहाँ जिसको मोती मिले उसको लगता है यही मेरा सागर है। तो मुझे लगता है मेरा मोती मुरादनगर गाज़ियाबाद में है, और वहाँ मैं जब भी जाती हूँ और मेरे को एनर्जी तो फील होती है, पावर का एहसास होता है, और हमेशा दिल खुश हो जाता है मेरा कि मेरे बजरंगबली मेरे साथ हैं, कोई मेरे साथ हो या ना हो। इसलिए रामायण करते समय भी जब उनका आसन अलग से लगाया जाए तब भी
कथा होती है, भगवान जी, राम की चर्चा होती जी। है, उनका एक आसन अलग एक से आसन हमेशा और लगता है। मानते हैं लोग कि खुद हनुमान जी आते हैं जी, बिल्कुल। और सुनते हैं वो कथा पूरी। बिल्कुल, मैं आप आज के बाद से, जैसे आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा सवाल है। आज अब से आप कभी भी आपके आस-पास रामायण हो तो आप नोटिस करना, मतलब हम ये सारी चीज़ें ना बाद में जब गहराई से कभी लेटे हों खाली में, कभी तब आती हैं ये चीज़ें। राइट, जब जब उसको अपनी माया रचनी होती है तब उनको रचनी होती है। बाकी हम कहाँ सोचते हैं कौन आया कौन नहीं आया, सब आए बैठे चले गए। लेकिन आप कभी भी सोचना, जब आपने एक आसन लगाया, राम जी का तो लगता ही लगता है, आपने हनुमान जी का आसन लगाया, वो खाली है, लेकिन वो कब आकर वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे उस चीज़ का अंदाज़ा तो मुझे नहीं लगता कोई लगा सकता है, पर वो आते ज़रूर है, ये गारंटी है। आप अब से ये बात नोट करना, जब भी रामायण हो, कोई भी पहला शख्स आए और वो हिल ही नहीं रहा, वो लास्ट में जा रहा है, मतलब आपको अपनी बातों में उलझा भी रहा है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, यहीं हूँ, बैठा हूँ, कभी इधर को हो गया, कभी उधर को हो गया, आया सबसे पहले और गया सबसे आखिरी में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी लीला और कृपा बरसती है, बिल्कुल बरसती है, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप देखो, भगवान का एक ऑरा है, भगवान भगवान है, वो हर किसी के डोरबेल नहीं बजा सकते हाँ मैं आ गया। भगवान आपको कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं।